नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। आयांश वाला मुद्दा आपने जरूर सुना होगा। आयांश बिहार का बच्चा है, 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। SMA टाइप 1 बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित है और ऐसे में आयांश को बचाना हम सबकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। और उसके लिए जो भी फंडिंग का प्रक्रिया चल रहा है, क्राउड फंडिंग, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लेकिन बात हो रही है उनके पिता की, आलोक कुमार सिंह। आलोक कुमार सिंह बिहार में अब एक ऐसा नाम बन गए हैं और मीडिया जगत के लिए ऐसा नाम बन गए हैं, आप इसके जितने तह में जाएंगे उतना अधिक काला सच आपके सामने आता जाएगा। मुकुल राय का ऑडियो वायरल हुआ था, भारत लाइव की टीम ने आपको पूरा ऑडियो सुनाया था। इसके बाद ऑडियो को क्रॉस चेक भी किया था। क्रॉस चेक करने के बाद भारत लाइव की टीम रांची भी पहुंची थी। स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था पांड्रा थाना से लेकर के जहां इंस्टीट्यूट चल रहा था, DIG कोठी की हम बात कर रहे हैं। तमाम फुटेज भारत लाइव की टीम ने दिखाई थी, तमाम जानकारी आपसे शेयर की थी। लेकिन मुद्दा अब और भी खुल के सामने आ रहा है। मुकुल राय तक अभी हमारी पहुंच नहीं हो पाई है, मुकुल राय सामने नहीं आ पाए हैं और ऑडियो भी हमारे पास वायरल होकर के पहुंचा था। लेकिन आयांश के परिजन के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि भारत लाइव की टीम मुहिम को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जो भी कह रही है वो सच नहीं है, ये कह रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि अगर उस बैच में बहुत सारे बच्चे थे तो वे बच्चे कहां हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे। तो आपको बता दें कि भारत लाइव की टीम के सामने अभय कुमार राय नाम के व्यक्ति सामने आए हैं। बिहार का ही है। 2010 में 19वीं बैच जब चल रही थी, जिस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे आलोक कुमार सिंह, जो आयांश के पिता हैं, उसी के संरक्षण में यह भी बच्चा पढ़ रहा था। मोतिहारी का रहने वाला है, बिहार के मोतिहारी जिले का रहने वाला है। 2010 में 19वीं बैच में वो भी स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। उसी 19वीं बैच का एक लड़का है, वो जो है जाकर के केस करता है पांड्रा थाने में। निशांत पांडे भी जिस बैच के थे, मुकुल राय भी उसी बैच के थे। यानी कि निशांत पांडे, मुकुल राय और अब अभय कुमार राय, ये तीनों एक ही बैच के बच्चे थे। सीधे समझिए, निशांत पांडे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रांची थाने यानी कि रांची के पांड्रे थाने में जाकर के FIR किया था और वो लोकल था, इस वजह से जाकर के कर पाया था क्योंकि इनके पिता और इनके चाचा, आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह और उनके चाचा अभिषेक सिंह की धमक इस तरह की थी जिससे डर करके कोई बच्चा चू शब्द भी नहीं कह सकता था। 6 महीने तक वहां के हॉस्टल में रखा जाता था, जेल नुमा हॉस्टल था, और जहां बच्चे हर बात के लिए तरसते थे। उस हॉस्टल में अगर आयांश के चाचा तक यह बात पहुंच जाती थी कि अगर कोई बच्चा विरोध करने की बात कह रहा है कि हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, तो एक चैम्बर था, उस चैम्बर में उस बच्चे को बुला करके डंडे से पीटा जाता था और बंदूक का बल पर उसे जो है बंदूक का डर दिखाया जाता था। उस हॉस्टल का एक गार्ड था, गार्ड के पास बंदूक था, बंदूकधारी गार्ड था, और गार्ड इस बात की सूचना आयांश के चाचा तक पहुंचाता था। और इस पूरे प्रकरण में आयांश के चाचा जो है इसके बाद उस बच्चे को बुलाते थे और बुलाने के बाद जो है उस पर बंदूक दिखा करके धमकी देते थे, हमारी पहुंच यहां तक है, हम कुछ भी कर देंगे, कोई अता पता नहीं लगा पाएगा। और आप समझ सकते हैं कि बिहार के बेल्ट से, बिहार के जिलों से, गांव देहात से जाने वाले बच्चे जो 12वीं पास करके जमीन बेच करके लोन लेकर के नौकरी की आस में वहां पहुंचता है, तो वो भला क्या कर सकता है। लेकिन निशांत पांडे वहां का लोकल बच्चा था और उसने हिम्मत दिखाई और उसने जाकर के रांची के पांडा थाने में FIR किया। जेल भी हुई थी आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह को, जी हां, जेल भी हुई थी। और अब इस पूरे प्रकरण में अभय कुमार राय सामने आए हैं, उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि अभय कुमार राय के मुताबिक आयांश के पिता का जो ऑफिस है वो बोरिंग रोड में था। पटना के बोरिंग रोड से ही वो बच्चों को रांची के पांड्रा में भेजते थे, बिहार के बच्चों को, और कहते थे वहां संस्थान है, वहीं ट्रेनिंग कराई जाती है।
और जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब सब बच्चा को पता चल जाता था कि हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, इसके बाद बच्चे सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते थे, क्योंकि बताया जाता था कि आपने रांची में जो कोर्स किया है उसका सर्टिफिकेट आपको पटना के बोर्डिंग रोड में दिया जाएगा। और जब यहां पहुंचते थे तो यहां 3-4 लोग जो हैं उनके इस ऑफिस में मौजूद रहते थे, जिनसे जब वे सीधे मुंह बात करते थे वो सीधे बात नहीं करते थे और कहते थे कि आप अयांश के पिता आलोक कुमार सिंह से बात कीजिए। आलोक कुमार सिंह डायरेक्टर थे, उनका अलग केबिन था, उनका अलग चैम्बर था, और जिस केबिन में जब पहुंचते थे और जब बच्चा 1-2 की संख्या में पहुंचता था तो उसके सामने अपना पिस्टल निकालकर उस डेस्क पे रख देते थे, जिसके बाद बच्चा जो है चू शब्द भी नहीं कर पाता था। और उस समय अयांश के पिता बड़े बड़े दावे करते थे, अपने पहुंच के बारे में, अपने कंपनी के बारे में कहते थे, अपने रुतबे के बारे में बच्चों को कहते थे। ये तमाम चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, बात लाइव की टीम नहीं कह रही है, बल्कि अभय कुमार राय मोतिहारी का लड़का है, अयांश के पिता के संस्थान में पढ़ा हुआ है, भुक्तभोगी है, वो कह रहा है। और बंदूक के बल पर फिर मांगी जाती थी 3-4 लाख रुपए और कहा जाता था कि 3-4 लाख रुपए और दो, प्लेसमेंट करवा देंगे, शिप पर नौकरी करवा देंगे। पहले आप इस एक्सक्लूसिव बातचीत, यानी कि मेरे साथ भारत लाइव के रिपोर्टर सुमन सौरभ के साथ जो अभय कुमार राय की जो बातचीत हुई है, इस बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग, इस ऑडियो इंटरव्यू को आप पहले सुन लीजिए। की आवाज से लग रहा है, आप जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं जी कि सर। एक आपके तरह बहुत सारे बच्चे जो हैं इस समस्या से गुजर रहे हैं। सर 98% बच्चे जो थे ना सर, जी निम्न फैमिली से बिलोंग किया करते थे, जी कि कोई अपने माँ का गहना बेच के अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए लाया था ना पैसा, जी कोई बाप अपना जमीन बेच के सर दिया था। जी सर हम भी इंटरेस्ट पे रुपया लेके पढ़ाई किए थे। जी जी सर, इंटरेस्ट पे किए थे? यस सर, हम इंटरेस्ट पे रुपया लेके पढ़ाई किए हुए हैं। जी, इसका प्रूफ हम देंगे आपको सर। तो मतलब अब अभी आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में? सर अभी हम कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मुझे ये बात बताइए, जब आपका जो काम होता है ना, जी जी, वहीं सर काम हम करवाते हैं। मुझे ये बात बताइए, जब आपने कोर्स कंप्लीट किया, पैसा भी आपने दे दिया इंटरेस्ट पे लेके, जी सर, तो अंतिम में क्या कहा गया इन लोगों की ओर से? सर जब हम लोग जाते थे ना पटना सर्टिफिकेट के लिए, जी, तो इनके जो लड़के ऑफिस में हुआ करते थे जी, वे लोग धमकाते थे हम लोग को। अच्छा। और आलोक सिंह जल्दी फोन नहीं उठाते थे। जी, अगर वो कभी फोन उठा लिए तो लंबा चौड़ा देते थे। उस समय सर वो बोलते थे कि हम शिप खरीद रहे हैं, शिप कि मेरा खरीद रहे हैं? जी सर, मेरा शिप चलता है। अच्छा, जी सर, उस समय हमारे सामने अगर आलोक सिंह हो तो उनके मुंह पे मैं ये बात पूछवा दूंगा। उस जी। समय सफारी गाड़ी पे घुमा करते थे सर। जी, ऑफिस में जाने के बाद, बैठने के बाद सामने जब हमेशा तो इनसे मुलाकात नहीं होती थी, जी, और बाई द वे अगर कभी किसी बच्चे से मुलाकात हो गई तो सर ये पिस्टल रख देते थे टेबल पे। पिस्टल लेके क्लास में रहते थे? नहीं सर, यहाँ ऑफिस में, पटना ऑफिस की बात बता रहे हैं आपको पटना सर। ऑफिस में वो पिस्टल लेके जी। रहते थे? सर ऑफिस में बाई द वे कभी इनसे तो जल्दी मुलाकात नहीं होती थी। जी, अगर किसी बच्चे से मुलाकात हो जाती थी ना, जी, तो सामने से टेबल पे पिस्टल रख के बात करते थे सर। अब क्या? इससे सर अंदाजा लगा लीजिए कि अगर कोई बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज से पटना गया हो, जी, जी, वहाँ उनके 3-4 स्टाफ बैठे हैं ऑफिस में, जी, और सामने अगर बंदूक रख दिया जाए तो उस लड़के पे क्या गुजरेगी सर? तो वो बंदूक लाइसेंसी था, क्या था? सर ये हम लोग को पता नहीं है सर, झूठ हम ना बोल सकते। हाँ, उनका बिल्कुल, प्राइवेट था या गवर्नमेंट का, जो पता नहीं है, झूठ क्यों अच्छा, बोल रहे? मुझे ये बात बताइए, ये बंदूक रख करके धमकाता था बच्चों को? सर एकदम सामने रख देता था टेबल पे। जी, हम लोग की सिटी सर, एक बार खुद भुगत भोगी तो हम भी है ना, कैसे, तब तो क्या इतना हुआ था? डिटेल से आपको बता रहे। हम गए थे इनसे सर्टिफिकेट लेने के लिए। कितने की ये बात है, कब की बात है? सर ये 2011 के आसपास की बात है। अभी इनका इंस्टीट्यूट बंद नहीं हुआ था। जी, जी, उस समय हम लोग जैसे कोर्स कर लिए ना, उसके बाद ये बोले थे कि आप लोग को 10 दिन के अंदर में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पटना से? जी सर, ये फोन, हम लोग जब रांची जाते थे ना, जी, तो वहाँ बोला जाता था कि आप पटना जाओ। रांची से बोला जाता था पटना जाओ? जी, कि वहीं हेड ऑफिस है, वहीं पे आप जी। लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। जी, और यहाँ इनसे मुलाकात नहीं होती थी, इनके 4-5 स्टाफ बैठा करते थे, जी, जी, और वो ऐसे बिहेव हम लोग के साथ करते थे कि लगता क्या था कि हम लोग बहुत बड़ा गुनाह कर दिए इनके पास आके। जी। वो भी फिर लूटने वाली बात होती कि आप 4 लाख 5 लाख दो, सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे? वो भी सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं था। सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, कहा जाता था नहीं और सर। 4-5 लाख दो? हाँ, 4-5 तुम्हारा प्लेसमेंट करवा दे रहे हैं हम। अच्छा, 4-5 लाख में प्लेसमेंट? जी, 4-5 लाख रुपए में तुम्हारा प्लेसमेंट करा देते हैं। ये केवल फंसाने वाली काम थी सर इनकी।
वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।